अब देख लेना 5 साल के बाद अलग ही रूप होगा हरियाणा का। गारंटी के साथ कहते हैं हम कि जॉब सिक्योरिटी गारंटी के साथ दी जाएगी। अप्रोच लगती था, हम लगवाते अपने बड़का न, जो काम हम 1,000-500 रुपये लगा घूम कर करवाते थे, आज वो 50 रुपये में ऑनलाइन में हो जाता। बीजेपी सरकार के ऊपर जो विश्वास जताया है, जनता की वजह से ही हरियाणा में सरकार है। राम राम भाई साहब, मैं थरा भाई राजा लावदा चौक गन्नावटी गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे, भूप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गांव के ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, भूप सिंह जी पूर्व प्रत्याशी भी हैं सरपंच पद के, और सबसे बड़ी बात, एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। तो इनसे जानने वाले हैं भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर बनने का क्या कारण है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा जी रोशन मायना। रोशन जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर आने का क्या कारण है? जिस प्रकार बताया जा रहा था कि हुड्डा सरकार आ रही है, सभी न्यूज चैनल, सभी टीवी चैनल ये दिखा रहे थे कि हुड्डा सरकार आ रही है, लेकिन जब लास्ट में ईवीएम के पोल खुलते हैं तो उसमें भाजपा सरकार निकलती है। ऐसा क्या कारण हुआ? भाई साहब, ये तो देखो प्रत्यक्ष की बातें हैं कि हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो भी ये एग्जिट पोल जो आए, जो पहले बता रहे थे कि ऐसा होगा, वो सब घर बैठ के बना रखी थी बातें सब, और कुछ नहीं था। इसमें जनता ने जो बीजेपी सरकार के ऊपर जो विश्वास जताया है, जनता की वजह से ही हरियाणा में सरकार आई है। अच्छा, जनता का कांग्रेस से भी किस प्रकार विश्वास टूटा? क्या कारण हुआ ऐसा? क्या उनकी जो नीतियां हैं वो पसंद नहीं आई लोगों को? ये भी एक कारण है कि नीतियां पसंद नहीं आई, और जो पारदर्शी और ईमानदारी से जो सरकार चलाने का अनुभव बीजेपी के पास है, ऐसा किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। किस प्रकार की ईमानदारी? कहीं ना कहीं कांग्रेस तो एलिगेशन लगाती रहती है कि परिवार पहचान पत्र बना दिया, ये एक किस्म से ड्रामा कर रहे हैं, और दूसरे तो पोर्टल सिस्टम बना रहे हैं, किसानों को बार बार चक्कर कटवा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस सरकार बार बार एलिगेशन लगा रही है इन पे। ये तो कांग्रेस अपना जो विपक्ष में बैठ के जो उनका धर्म है, वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर विकास कार्य करे हैं, नौकरियां लगाई हैं जो पारदर्शिता ईमानदारी से, ऐसा किसी दूसरी सरकार ने आज तक नहीं किया। हमारा भी काफी अनुभव रहा है सर हरियाणा के अंदर, लेकिन ऐसा पारदर्शी और ईमानदारी से, और जो आपने देखा होगा गांव में बगैर खर्ची पर्ची के जो नौकरियां लगी हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ऐसा कोई दूसरी सीएम या कोई दूसरी सरकार ऐसा काम आज से पहले नहीं किया, ना वो कर सकते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा, हमारे लोकप्रिय जो सीएम हैं श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने वादा किया था कि अभी मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 नौकरियां, तो ग्रुप सी की नौकरियां थी। आप सभी पूरी हरियाणा जनता ने देखा, मेरे गांव में भी बगैर खर्ची पर्ची के बहुत सारे युवा साथी लगे हैं। मेरे हिसाब से जी 67 के आसपास है जी, मायना गांव में। तो कमाल हो गया भाई, मायना गांव में 67 नौकरी मिलना बहुत ही काबिले तारीफ है। भाजपा सरकार की बहुत ही अच्छी नीति है। तो हमारे साथ भूप सिंह जी जुड़ चुके हैं। भूप सिंह जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सरपंच प्रत्याशी भी रहे हैं गन्नावटी गांव से, और लगातार भाजपा की सेवा कर रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। तो नमस्कार भूप सिंह जी। नमस्कार जी। भूप सिंह जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, ये भाजपा सरकार आने का क्या कारण है? अपने शब्दों में बताइए। भाजपा सरकार आने का ये बहुत सारे कारण हैं। पहले क्या हुआ करता कि कांग्रेस सरकार में हम लोगों तक नौकरियों को नहीं पहुंचने दिया। एक ग्रुप बने हुए थे जो कि वो ग्रुप ही नौकरियां दिलवाते थे, पैसे में भी और वैसे भी। लेकिन भाजपा सरकार में ये बदलाव हुआ कि इन्होंने आम लोगों की सुनी। आम लोग एजुकेशन के मामले में लोग पढ़ने लगे, अपने टेस्ट क्लियर करके नौकरियां मिलने लगी। अब जब से 10 साल का शासन भाजपा का रहा है, उन्होंने हर चीज को लगभग जो लोग धक्के खाया करते एक डोमिसाइल बनवाने के लिए और छोटे मोटे कागज बनवाने के लिए तहसीलों में सेक्रेटरीट में सभी घूमते रहते थे, काम नहीं होते थे। अब इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम चला के लोगों को की समस्याओं को दूर किया है। जो काम हम 1,000-500 रुपये लगा घूम कर करवाते थे, आज वो 50 रुपये में ऑनलाइन में हो जाता है। भूप सिंह जी, भाजपा के राज में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी हुए, इस बात से तो आप नकार नहीं कर सकते। तो क्या कारण है और कि किसान आंदोलन हुए, और अब किसान किस स्थिति में, क्या उनसे खुश हो चुके हैं इस भाजपा सरकार की नीतियों से? देखो, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन लंबे समय तक चला, लेकिन इसमें क्या हुआ कि लास्ट में घूमते घूमते किसान आंदोलन को आप देखो, आंदोलन का जो रूप हुआ था वो राजनीति रूप था। अब किसानों को आप ये देखो कितना मुआवजा
फसल के नुकसान का, अगर हमारे गांव में, हमारे एरिया में अगर कोई बरसात की वजह से पानी भर जाता है तो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। पहले एक मोटर नहीं मिला करती उड़ा सरकार में, एक ट्रेली बराबर लोग आया करते। आज हम मैं अपने गांव के बता रहा हूँ, 10 कनेक्शन बिजली के जो कि बरसाती पानी को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने मदद की है, मुआवजा दिया है नुकसान का। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की सरकार ने आने नहीं दी। ये जो नौकरियां दी हैं सैनी साहब ने, इससे कितने खुश हो आप लोगों को? गलनावठी गांव में कितनी नौकरियां मिली हैं? गरनावठी गांव में इस लिस्ट में तो 10 नौकरियां मिली हैं, जिन्होंने अपना पुलिस में भी और पंचायत सेक्रेटरी भी लगे हैं। 10 टोटल नौकरियां हमारे गांव में इस लिस्ट में आई हैं, लेकिन टोटल लास्ट तक 10 साल के कार्यकाल में मिला हो तो हमारे गांव में कम से कम 52-53 नौकरियां मिल चुकी है। तो इसमें किसी प्रकार की अप्रोच या कोई और रिश्वत वगैरह कुछ चली है? नहीं, अप्रोच लगती तो हम लगवाते अपने बड़का न है, एक सोचने की बात है। हम तो पार्टी के मेन पदाधिकारी भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे को पहली बात ही, पहले स्टार्टिंग में सरकार आई थी कि बोले भाई हम नौकरियां किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे, जो काबिल बच्चा होगा उसको नौकरी देगा। कभी जिंदगी में हमने फिर 10 साल के कार्यकाल में पर्ची भी नहीं दी किसी को। पता था हमने नौकरियों का सिस्टम लगाने का, आम लोगों को नौकरी देनी है, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी देनी है, तो ये सरकार की उपलब्धि रही है। जो कौशल रोजगार निगम के तहत बच्चे लगे हुए हैं, अभी सरकार ने कहा है कि उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, तो आप लोग ये बताइए कि कितने संतुष्ट हो उससे? जिस प्रकार बताया गया जॉब सिक्योरिटी देने की बातें कर रही हैं, वाकई वो सच है या नहीं है? ये बिल्कुल सच है। आज तक किसी भी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी किसी ने नहीं दी, पहली बार भाजपा सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। आज तक किसी भी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी किसी ने नहीं दी, पहली बार भाजपा सरकार ने ऐसा कदम उठाया है और ये सक्सेसफुल रहेगा। और गारंटी के साथ कहते हैं हम कि जॉब सिक्योरिटी गारंटी के साथ दी जाएगी। विकास कार्य हर डिस्ट्रिक्ट में बराबर पैसा, हर चीज की, जितने भी ये भेदभाव की राजनीति भाजपा नहीं करती। अब इस एरिया का ज्यादा करवा दी, इस एरिया ज्यादा करवा दी, बराबर विकास होगा। और विकास की गति, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से भी दिक्कत नहीं है, नीचे से भी दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से। अब की बार हरियाणा आप देख लेना, 5 साल के बाद अलग ही रूप होगा हरियाणा का। भाई साहब, लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हो, बीजेपी से जुड़े हुए हो, तो बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियां दी गई हैं, उनके पेरेंट्स भी आपसे मिलते होंगे? मिलते हैं। तो क्या एक्चुअल आप तो जुड़े हुए हो राजनीति से, आप बोल रहे हो बिन पर्ची बिन खर्ची दी गई हैं, तो क्या उनके माँ बाप भी ये बोलते हैं कि बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियां मिली? बिल्कुल, हम तो मिलते हैं और बार हमारे को बिल्कुल कहने आते हैं जी ऐसी सरकार पहले हमने कभी नहीं आई। हमें जिंदगी में हमारे कई पीढ़ियों तक कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, जो कि हमारे को बीजेपी सरकार आने के बाद हमारे घर में नौकरी लगी है। इससे बड़ी खुशी किसी हमारे को नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब और उम्मीद बढ़ गई, लोग पढ़ने लगे। आज एकेडमी पहले खाली पड़ी रहा करती, आज एकेडमी, इतनी एकेडमी होगी, सब एकेडमी में बच्चे पढ़ने जाते हैं। उनको पता लग गया कि पढ़ने के बाद ही नौकरी मिलती है। ये बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में पहले लोगों में जुनून होता था, रेस लगाते थे फौज की नौकरी के प्रति, आज अग्निवीर 4 साल की कर दी। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो क्या आज युवाओं के अंदर वही जुनून है जो पहले था? देखो, अग्निवीर का बताता हूँ आपको मैं। किसी बच्चे को मान ली सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाते, तो आप 4 साल के लिए अग्निवीर को चलाए, 7 की कर दी अब तो खैर। अगर बच्चा अगर वहां पे जाके 4 साल के लिए उसकी श्योरिटी होती है, उसको 12-14 लाख रुपए मिलते हैं, सैलरी मिलती है, और उसका 10% कोटा दूसरी सीआरपी होगी, बीएसएफ होगी और दूसरी बेल्ट की नौकरियों में होता है। उसको उसकी भी एक स्कीम से मान के चलो कि आप वो वंचित नहीं रहेगा नौकरी से, उसको नौकरी मिलती रहेगी। मतलब वहां से आने के बाद यहाँ पर नौकरी मिलने की पूरी 10% कोटा है, 10% कोटा हर बेल्ट की नौकरी में जी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि जो कार्यकर्ता है उनको तजुर्बा दी जाएगी, वो किसी भी महकमे में अगर जाएंगे तो उनको ये समझ के विभाग कार्य करे कि हम ही आए हुए हैं, एज ए लीडर आए हुए हैं। तो आप इस लोग सभी कार्यकर्ता कितने खुश हुए उनसे, इनके इस फैसले से, और क्या वाकई जो एक कार्यकर्ता के सभी काम होने जा रहे हैं? अब देखो, कोई भी विकास कार्य, कोई गांवों की समस्या हम लेकर जाते हैं अधिकारियों से, हमारे काम करते हैं, किसी प्रकार की कभी तक तो कोई अड़चनाई नहीं है। तो आगे भी मान लो कोई दिक्कत भी आ गई तो उसकी हम शिकायत मुख्यमंत्री तक करने में सक्षम रहेंगे। गलनावठी गांव की किन किन समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के पास जाने वाले हो आप? गलनावठी के अंदर हम चाहते हैं अच्छा स्टेडियम बने और हमारे गलियां वगैरह जो भी माले पेंडिंग है वे काम सारे हुए हैं। तो हमारी सोच तो ये है कि हमारे गांव के अंदर बड़ा पावर हाउस है, तो उस पावर हाउस के साथ हम चाह रहे हैं कि सीएम साहब से बात रखेंगे कि सोलर प्लांट गांव में बिजली की सुविधा बढ़े और लोगों का बिल कम आए,
तो सोलर प्लांट की स्कीम हम सीएम साहब को रखेंगे। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री और सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? यही संदेश, अच्छा काम कर रही है और अच्छे काम करते रहो, आम लोगों की सुनते रहो, लोगों की समस्याएं दूर होनी चाहिए। एक ये नहीं लगना चाहिए भाई सरकार में कमी आएगी, सरकार अच्छे काम करेगी तो अच्छे कब आओगे, इसलिए तीसरी बार सरकार बनी है भाजपा की हरियाणा के अंदर। अपनी तरफ से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही संदेश है भाई, अपना बढ़िया पढ़ो, अपना गलत रास्ते मत चलो, नशे पते की लाइन मत पकड़ो, और अच्छे पढ़ोगे तो नौकरी मिलेंगी, स्पोर्ट्स खेलोगे तो स्पोर्ट्समैन बनोगे। आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, और जो बच्चा कामयाब हो जाएगा, 3 पीढ़ी सुधर जाती हैं, बच्चा जब कामयाब होता है उसके माँ बाप भी खुश होते हैं और लोग भी खुश होते हैं जो गाँव के आसपास के पड़ोसी हैं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूप सिंह। थैंक यू। तो हमारे साथ भूप सिंह जी और गांव के ग्रामीण और मायना गांव के ग्रामीण भी थे, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि वो अपनी संबंधित समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के पास जाने वाले हैं, और इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो भी ये समस्याएं लेकर जाएंगे संबंधित विभाग के पास, उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो सभी भाई वीडियो शेयर करियो और ये कमेंट करके जरूर बताना कि किस प्रकार की ये वीडियो लगी। धन्यवाद, जय हिंद।